तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने आज सिद्दीपेट जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई तरक्याती कामों को हरी झंडी दिखाई। सिद्दीपेट में केसीआर के हाथों आईटी पार्क का इफ्तिताह अमल में आया। डबल बेडरूम मकानात का भी इफ्तिताह हुआ। अपने खिताब के दौरान के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आईटी शोबे को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। मुस्तक़बिल में सिद्दीपेट आईटी हब कहलाएगा। साथ ही उन्होंने सिद्दीपेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर करने की भी यकीन दहानी करवाई। केसीआर ने सिद्दीपेट जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जिले की तरक्की के लिए हरीश राव को मुबारकबाद दी और कहा कि हरीश राव एक डायनामिक लीडर हैं। The entrepreneurs who have come here. This is Siddipeta, a dynamic place, very dynamic place. Within the close vicinity to our capital city of Hyderabad. I think in the future to go, within the boundaries of Siddipeta district, we expect another international airport to come in this area. This will certainly enable this initiative of establishment of this IT tower in Siddipeta will certainly enable all the routes for excellent development of Siddipeta town. God bless all the best. दुनिया के सबसे बड़े नीम फौजी दस्ते में सीआरपीएफ सबसे बड़ा दस्ता है। मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने यह बात कही। किशन रेड्डी ने आज शाहमीरपेट के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में एम्पावरमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों की सताइश की। किशन रेड्डी ने एम्पावरमेंट सेंटर में कायम किए गए कंप्यूटर लैब, जिम और पैरा स्पोर्ट्स मराकज़ का मुआयना किया, जहां पर सीआरपीएफ के माजूर जवान ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పారామిలిటరీ సిఆర్పిఎఫ్ ఈ సంస్థ గత అనేక సంవత్సరాలుగా దేశ సమైక్యత సమగ్రత విషయంలో దేశ రక్షణ విషయంలో మరి పూర్తి స్థాయిలో అంకితభావంతో పనిచేస్తున్నటువంటి సంస్థ అది పాకిస్తాన్ సరిహద్దులో కావచ్చు, లేక ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కావచ్చు, దేశానికి ఏ కష్టం వచ్చినా అది కోవిడ్ సమస్య కానీ లేక ఇంటర్నల్కి సంబంధించినటువంటి అనేక మరి భూకంపాలు వచ్చినా ఇతరత్ర అనేక సేవల్లో కూడా ముందుండేటువంటి సంస్థ సిఆర్పిఎఫ్ దివ్యాంగులకు సంబంధించినటువంటి మరి పునర్జీవితమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ సెంటర్లో మరి స్పోర్ట్స్ సంబంధించినటువంటి శిక్షణ, మరి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించినటువంటి శిక్షణ, కంప్యూటర్ శిక్షణ, ఇతరత్ర అనేక రకాల వాళ్ళు దేశానికి స్వతహాగా వాళ్ళ కుటుంబానికి తమ కాళ్ళ మీద తాను నిలబడే విధంగా తమ జీవితంలో ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో, ఒక ఆత్మనిర్భరతోటి మళ్ళీ తమ కార్యక్రమాలు చేపట్టే విధంగా ఒక ఆధునికమైనటువంటి సెంటర్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। उन सभी दिव्यांगों के ऋणी हैं जिन्होंने कि देश की रक्षा में अपने अंगों को बलिदान दिया। ये हम लोगों का परम दायित्व है कि हम उनके आत्मसम्मान को लौटाने, उनके जीवन को और अधिक प्रासंगिक, रेलेवेंट बनाने में जितना सहयोग हो सकता है करें। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हैदराबाद की साइबर कम्युनिटी ने, जब हम लोगों ने उनसे अप्रोच किया तो इस बात का उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे। इन एवरी पॉसिबल वे दे विल हेल्प अस। सो उनकी मदद से हमने ये केंद्र खोला है। हम आईएएस वॉरियर्स को, इंटरनल सिक्योरिटी वॉरियर्स को साइबर वॉरियर्स में डेवलप करेंगे और आने वाले जो युद्ध हैं, और जैसा कि कोविड काल में भी हमने देखा जितनी जो लाइफ स्टाइल्स भी हैं वो सारा साइबर प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बेस्ड है। जो हमारी आंतरिक सुरक्षा में जो प्रॉक्सी वॉर में नए पहलू आ रहे हैं, आयाम आ रहे हैं, उसमें भी साइबर प्लेटफॉर्म्स का बहुत महत्व है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत महत्व है। तो हम इन आईएएस वॉरियर्स को अब साइबर वॉरियर्स ग्रुप में विकसित कर रहे हैं। साथ ही में ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पैरा स्पोर्ट्स में जाकर के अपना लोहा प्रमाणित कर पाएँ, अपनी योग्यता, अपनी निपुणता प्रमाणित कर पाएँ।
TSRTC ने पार्सल सर्विस में मजीद एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब होम डिलीवरी सर्विस को भी शुरू किया है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने खैरताबाद में ट्रांसपोर्ट दफ्तर पर होम डिलीवरी सर्विस का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान अब तक 12,50,000 से ज़ायद पार्सल्स को RTC के जरिए मुंतकिल किया गया है, जिसके जरिए रोजाना 15 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। मुस्तकबिल में रोजाना 25 लाख रुपए आमदनी का टारगेट रखा गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि होम डिलीवरी के लिए जुड़वांव शहर हैदराबाद में 3 मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें कोकटपल्ली, MGBS और JBS शामिल हैं। AICC तेलंगाना के नए रियासती सदर के इंतखाब की तैयारी में है। कल रात से ही नए सदर के इंतखाब के लिए पार्टी के सीनियर लीडरों से राय हासिल की जा रही है। उत्तम कुमार रेड्डी के PCC चीफ के ओहदे से इस्तीफे के बाद नए सदर के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मनिकम टैगोर हैदराबाद में कयाम किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि नए सदर के इंतखाब के लिए तकरीबन 150 सीनियर लीडर्स, MPs, MLAs, सेक्रेटरी, साबिक अरकान असेंबली, साबिक वुज़रा, अजला के सदूर से राय हासिल कर ली जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट AICC को रवाना कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि PCC चीफ के सिलेक्शन का कतई फैसला AICC का होगा। Now, from about the leadership part, we will be having an honorable Congress president. Will be deciding the next leadership. Till that thing, Uttam Kumar Reddy ji will continue. Captain Uttam Kumar Reddy ji will be continuing as the president till the new appointment is been made. But the process has started. AICC members of the state of Telangana, and then I'll be meeting the central ministers, ministers from the state, MLCs, MLAs. Then the district presidents of the Congress party, then the PCC vice presidents of the Congress party, general secretaries of the Congress party, frontal chiefs of the Congress party. For this is going to be more than 150 leaders I am going to consult how to bring back Congress in Telangana into 2023. We are putting out this discussion itself because Congress leadership wanted a broader consultation. Therefore, it is not only 5-6 people we are going to consult. We are going to be consulting about 100 leaders in this thing. Therefore, it takes its own time. And then I have to submit a report to the Honorable Congress President. Congress President will decide whenever she can come. हर साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में एक निजी होटल में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत के अलावा दीगर ने शिरकत की। महेश भागवत ने ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ रहे जराइम को रोकने और खवातीन पर हो रहे मजालिम को रोकने के लिए शी टीमों के अलावा खसूसी टीमों को तश्कील दी गई है। सोमालिया के तालिब इल्मों की धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। सोमालिया के शहरी अब्दी वली अहमद ने हैदराबाद लड़की सना फातिमा से साल 2015 में शादी की। अब्दी गुज़श्ता साल अमेरिका चला गया और फिर 2 माह पहले अपनी बीवी सना के वालिद को फ़ोन करके ये कहा कि वो उसे तलाक दे रहा है। हैदराबाद में पढ़ाई के लिए आने और यहाँ की लड़कियों से शादी और फिर कुछ अरसे बाद उन्हें छोड़ देने के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। इस तरह के वाकयात के मुतासरीन में पुराने शहर हैदराबाद की एक लड़की सना फातिमा का नाम भी शामिल हो गया है। सना के वालिदैन ने अपनी बच्ची की बेहतर मुस्तकबिल के लिए हैदराबाद में ज़ेर तालीम सोमाली शहरी अब्दी वली अहमद से उनकी शादी की। सना और उसके वालिदैन ये तवक्को कर रहे थे कि अब्दी सना को हिंदुस्तान से अमेरिका लेकर जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। सना ने कहा कि अब्दी ने उनके वालिद को फोन करके कह दिया कि वो उनकी बेटी को तलाक दे रहा है। अब सना फातिमा और उनके वालिदैन ने वजारत दाखिला से इस मामले में इंसाफ की अपील की है। मेरी शादी 2015 में हुई जनवरी में। मेरे हस्बैंड का नाम अब्दुल अब्दुल्ला अहमद है। वो लोग ओरिजिनली सोमालिया के हैं, सिटीजन अमेरिकन है, अमेरिका में जॉब है उनकी।
हम लोग की लड़ाई हुई है, कुछ भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सडनली पापा के फ़ोन पे कॉल करके मेरे को 3 बार तलाक बोले। रीज़न कुछ भी नहीं पता है तलाक क्यों दिए। और मेरे को ना तो कोई पैसों की लालच में आके मैं शादी नहीं करी, किसी के फोर्स में आके शादी नहीं करी, बस एक फ्यूचर मेरा अच्छा हो जाना, सेट होना बोल के मैं उसमें शादी करी। इन्हों मेरे से वादा कर रहे थे कि इन्हों मेरे को दुबई को लेके जाएंगे उनके मम्मी लोग के पास, और ये भी बोले थे थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ हो गए के बाद में अमेरिका को लेकर जाता हूँ कि वहाँ पर भी नहीं लेकर गया उन्होंने मेरे को, बस फ़ोन पे से तलाक दे दिए। ये मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है। अच्छे रहना उन्होंने बोल के मैं आया किस्मत से बोल के मैं करके दी थी, मर के मैं ये नहीं सोची थी कि उन्हें सब छोड़ देंगे, तलाक देंगे बोल के नहीं चाह। मैं सोची थी 6 साल में अच्छे रहे करे, सो मैं उनके ऊपर बुरा भी नहीं बोलूँगी मैं, कि उन्होंने अच्छे रहते रहते कहीं को ऐसा अचानक फैसला ले नहीं मालूम। उन्होंने आना, उन्होंने मेरी बच्ची के फॉर्मेलिटीज़ पूरे करना यहाँ की तरीके से, उन्होंने वहाँ पे बोली उनकी कंट्री के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे आना, मेरी बच्ची के पूरे फॉर्मेलिटीज़ करके जाना, उन्होंने पेपर ये बना के जाना। मेरी बच्ची का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, मेरी बच्ची कम उम्र की मेरी बच्ची। तो अब मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ गवर्नमेंट से सबसे मेरी बच्ची का फ्यूचर बनाइए साहब आप लोग। सियासी और समाजी लीडर अमजदुल्ला खान ने गरीब लड़कियों की सोमालिया, अरब और अफ्रीकी ममालिक के शहरियों के साथ शादी और तलाक के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड, वजारत दाखिला और काजियों से गैर मुल्की तलबा से निकाह न पढ़वाने की पुरजोर अपील की है। आए दिन हैदराबाद जो है ये सोमालियंस का शिकार होते जा रहा है। कई सोमालियन स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ने के बहाने आ रहे हैं, ये लोग मासूम बच्चियों का, गरीब घराने का फायदा उठाते हुए इनसे शादियां कर रहे हैं, 1-2 लाख रुपए देके शादियां कर रहे हैं। बाद में ये लोग चले गए तो 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल फैमिली से टच में नहीं रह रहे हैं लोग, कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। कई लोगों को तो बच्चे हो गए, उनका देखभाल कुछ नहीं रह रहा। तो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, तेलंगाना सरकार, चीफ मिनिस्टर केसीआर और हमारे महमूद अली साहब से मेरी गुजारिश है कि ये जो सोमालियंस की तरफ से जो गांजा, अफीम, चरस और ये जो शादियों का रैकेट चलाया जा रहा है, खास तौर पर ये मेहदीपट्टनम, टोली चौकी एरिया में ये लोग मकान किराए का लेके बंजारा हिल में ये लोग रह रहे हैं। एक स्पेशल ड्राइव करते हुए ये पूरे जो शादियां कौन कौन करे हुए यहाँ पर सोमालियन, कौन कौन छोड़ के बच्चों को यहाँ पर बीवियों को चले गए, जो खुरा नहीं दे रहे हैं इनको, इनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। गरीब वालिदैन अपनी बच्चियों की गैर मुमालिक के शहरियों से शादी की तरफ रग़बत की एक बड़ी वजह मुस्लिम समाज में जहेज और लेन देन की रस्म बता रहे हैं। मुस्लिम समाज में शादी ब्याह की मुश्किलात की वजह से वालिदैन गैर मुमालिक के शहरियों से शादी करते हुए अपनी बेटियों की जिंदगियों को दांव तक पर लगाने को तैयार है, और यही अलमिया है इस समाज का। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की खास रिपोर्ट। रोजगार का झांसा देकर हैदराबाद पुराने शहर की 5 लड़कियों को दुबई में शेख के हाथों फरोख्त करने का मामला मंजरेआम पर आया है। शफी नामी एक ब्रोकर ने 3 माह के वीजा पर हैदराबाद पुराने शहर की 5 लड़कियों को दुबई रवाना किया। दुबई में इन लड़कियों को शेख के हाथों फरोख्त किया गया। मुतासरा लड़कियों ने अपने वालिदैन को इस वाकये से वाकिफ करवाया। MBT लीडर अमजदुल्ला खान खालिद ने दुबई में फंसे 5 लड़कियों को मुल्क वापस लाने की हुकूमत से अपील की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात पहले भी पेश आए थे। रियासती हुकूमत की लापरवाही के सबब इस तरह के वाकयात में आए दिन इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों के ये 5 कोई माँ है, किसी बेटी है, ये पूरे 5 लोग जो है, एक अमरीन बेगम है, अमरीन बेगम की बहन है, ये नाजिया बेगम की बेटी है, यास्मीन बेगम की वालिदा है और रहीमा बेगम की बहन है। तो ये 5 इनके रिश्तेदार जो है, एक एजेंट जिसका नाम है शफ़ी, ये एजेंट जो है इनको दुबई में काम दिलाता हूँ, कुछ 3 महीने के वीज़े पे मैं लेके जाता हूँ, महीने को 50,000 रुपये आपको देता हूँ बोल के ये लोगों को 18 अक्टूबर नवंबर में इन लोगों को लेकर गया। वहाँ पर जाने के बाद में 2-2 लाख रुपए में एक औरत को जो है वहाँ पर किसी शेख के हाथों इनको बेच दिए। आज इतने परेशान हैं ये 5 के लोग, वहाँ से वीडियोस भेज रहे हैं रोते हुए कि हमको बचाओ, हमको बहुत मार रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ बहुत गलत काम करवा रहे हैं यहाँ पर। तो मुसलसल कई सालों से, तकरीबन 7-8 साल से
हैदराबाद में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी हैदराबाद पुलिस जो है एजेंट्स के खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है कि जब सुषमा स्वराज मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हमारे NRI मिनिस्टर KT रामाराव साहब को जो है सख्ती से ये बोले थे कि हैदराबाद में बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हैदराबाद और आपके साइबराबाद में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए जितने फेक एजेंट्स हैं इनको PD एक्ट में डालते हुए जेल को भेजने के लिए कहा गया था। हमारे KTR मिनिस्टर जो है उन्होंने भी मीटिंग लेते हुए तयक़ुन दिए थे कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन आज तकरीबन 4-5 साल हो गए वो मीटिंग होके, अब तक ऑन ग्राउंड कुछ ऐसा हरकत नहीं की जा रही है। शफी है जिसका नाम, उन्होंने बोलते सो हमारी बहन को भेजा है, क्या मुझे विजिट वीजे पे भेजा है, 3 नौकरी लगाता हूँ बोल के। कहाँ पर भेजे? दुबई जी, दुबई में भेजे और 3 महीने के लिए लेके गए, भेजता हूँ मैं बोल के, पैसे भी नहीं दिए, पैसे देता हूँ करता हूँ बोल के कुछ भी नहीं दिए, खाली मीठे बातें करके बच्ची को भिजा दिया। बच्ची बहुत परेशान हाल है, रो रही बच्ची, तकलीफ में है, बोलते सो उसको मार रहे, खाना नहीं दे रहे उसको गालियाँ दे रहे, अरबी में भाषा नहीं आती बोल के बच्ची बहुत रो ले रही। हाँ, मेरी बच्ची को ले जाए, प्लेन चढ़ते तुम लोग को तनख्वाह देते बोले, पैसा नहीं दिए, घर किराए का है, हम लोग किराए मकानदार सुबह में सामान फेंक देते बोले। मैं बहुत मजबूरी हालत में हूँ, ना बच्ची को भेज रहे ना तो पैसा भेजे, बच्ची को खाना नहीं दे रहे, बात करने नहीं दे रहे। बच्चे अच्छा होना बल्कि माँ को भी है ना, घर जिंदगी संभालना बल्कि क्या कर सकते, मजबूरी में भेज दिए। नहीं मालूम 10,000 ले बच्चों को खुश कर दिए, 10,000 दे के 1 लाख पूछ रहे, अब बुलाने को बोले तो बच्चे बुला रहे हो। शफी भाई बोल के एजेंट है, उन्होंने भिजा दिए, मैं अच्छा काम लगा दूँ वहाँ पे भिजा के बोल के 2 जगह पे काम पे भिजा के, 2 जगह पे मैडम अच्छे नहीं थे, उनको बहुत मार रहे थे, खाने को नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई तो ऑफिस को ले जाके छोड़ो बोल तो भी नहीं छोड़ रहे थे। उनका वाईफाई भी खींच लिया, 3 महीने से बात भी नहीं करा रहे, कुछ भी नहीं हम लोगों से। 3 महीने होगा हमको जाके 2 जगह काम पे गए, सही काम नहीं मिला, वहाँ पर मैडम सही नहीं मिले, खाने को नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं। कहाँ दुबई में है नो? जी दुबई में है, दुबई में है। फिर लोग वापस में है, 3 महीने से 2 बार जाके आगे वापस ऑफिस में भी मैडम खाना सही टाइम पे नहीं दे रहे, एक टाइम दिए तो फिर सुबह से शाम तक दे रहे नहीं, उनको अस्थमा का है। ये 3 महीने में आपको कुछ पैसे मिले आप लोगों को? नहीं, कुछ भी पैसे नहीं मिले, 1 रुपया भी नहीं मिला। उनको अस्थमा है, उनको सांस ले नहीं सक रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, खुद रो के बोल रहे हैं कि मेरे को बुला लो, मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाती यहीं पर। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 643 नए मामले दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 53,396 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से 643 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए हैं। रियासत में कोरोना से मुतासर मरीजों की कुल तादाद 2,75,000 के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में 7,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है, जिनमें 5,400 अफराद होम क्वारंटीन है। नाज़रीन, वक्त हो गया आंध्र की खबरों का, नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमरावती में कुल जमाती लीडरों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने की करारदाद मंजूर। अवाम में शोर बेदार करने के लिए रियासत भर में खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। गुंटूर टोल प्लाजा पर वडीरा कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन का हंगामा। रास्ते में रुकावटें खड़ी करने पर टोल प्लाजा अमले के साथ मारपीट। टोल फीस अदा किए बगैर हुई रवाना। टीचर्स के तबादलों को लेकर फैक्टो का रियासत भर में एहतजाज। जिला तालीमी दफातर पर हजारों टीचर्स ने दिया धरना। शफाफ अंदाज में काउंसलिंग मुनक्किद करने का मुतालबा।